अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे दूसरे चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है संचालन सिद्धांत। दूसरे चैप्टर में मैंने इससे पहले आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 यानी वैकल्पिक सवाल जवाब और एक जुमले वाले सवाल जवाब करवा दिए हैं। आज हम प्रश्न 3 यानी नीचेना प्रश्नों टूंकमा उत्तर आप वो प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है वैज्ञानिक संचालन एटले शुं। जवाब लिखेंगे। हम जवाब स्टार्ट करेंगे कि वैज्ञानिक संचालन एटले शुं, साइंस से मुलाजिमत यानी क्या। या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि फ्रेडरिक टेलर मत मुजब वैज्ञानिक संचालन की व्याख्या। तो हमें एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो साइंसी उसूल है, जो वैज्ञानिक संचालन है, वो उसूल किसने दिया है? फ्रेडरिक टेलर ने। तो अगर सिर्फ उसूल भी पूछा है तो भी हमें यही लिखना है जो मैं भी आपको लिखा रही हूँ, या फिर अगर फ्रेडरिक टेलर के नाम से पूछा है तो भी हमें यही लिखना है जो मैं भी आपको लिखा रही हूँ। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अब आप लोग लिखेंगे वैज्ञानिक संचालन एटले शुं, बराबर। इसका जवाब लिखेंगे साइंसी मुलाजिमत यानी मुलाजिमत के फ़ैसलों के तरीक़ों में साइंसी ख्याल को अपनाना और गैर साइंसी यानी जो साइंसी ना हो, गैर साइंसी ख्यालात को छोड़ देना। इसमें नया पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे इसी जवाब में, पहले ही जवाब में। फ्रेडरिक टेलर साइंसी मुलाजिमत की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि नई लाइन में लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, जिसको हम गुजराती में अवतरण चिन्ह बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा में इसलिए लिखेंगे, क्यों इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे? क्योंकि ये किसी की कही हुई बात है। ओके, लिखेंगे कि तुम अफराद के पास से क्या करवाना चाहते हो, ये जानना और अफराद मुकर्रर तरीके से और कम से कम खर्चे में काम करें, ये देखने का मुकर्रर फन यानी साइंसी मुलाजिमत ये 2 मार्क्स में हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समानतानो सिद्धांत शुं सूचवे छे। एरो बनाएंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे और जवाब लिखेंगे। मुलाजिमत के इंतज़ाम का एक हिस्सा है।
वो जिंदा अफराद हैं। इसीलिए हमें इनके पास से हमारा काम निकलवाने के लिए अलग ख्याल और अलग नज़रिए की ज़रूरत होती है। पैराग्राफ पढ़ेंगे और पॉइंट बना के लिखेंगे नई लाइन में। मुलाजिमों के पास से काम लेते वक्त ओहदेदारों का ये फ़र्ज़ है, ओहदेदार यानी अधिकारी, ऑफिसर्स, ओहदेदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो सभी को यकसा देखें। नया पैराग्राफ बनाएंगे, दूसरे का ही जवाब लिख रहे हैं अभी हम। इसलिए रस्मी इंतज़ाम को अपनाना शायद हर मर्तबा मुनासिब ना हो। इसीलिए बदलते हालातों के साथ गैर रस्मी इंतज़ाम अपनाना अक्सर कामयाबी का सबब बनता है। अक्सर कामयाबी का सबब बनता है। दूसरा जवाब कंप्लीट हुआ। तीसरा सवाल है हमारा, संचालन सिद्धांत परिवर्तनशील है, समझाओ। पैराग्राफ पढ़ेंगे, एरो बना के लिखेंगे। मुलाजिमत के उसूल इंसानी रवैये के साथ सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए वक्त वक्त पर हालात के मुताबिक हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक कौमा हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक
जहाँ ज़रूरी बदलाव करना चाहें वहाँ हम वो बदलाव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे काम को तकसीम करने का उसूल, बड़ी इकाई में यकसा तौर पर लागू किया जा सकता है। यकसा तौर पर लागू किया जा सकता है, मगर छोटी इकाई में हम इस उसूल को आसानी से लागू नहीं कर सकते। आसानी से लागू नहीं कर सकते। ચોથા સવાલ है, हेनरी फेयोले औद्योगिक साहसनी प्रवृत्तियों कया 6 भाग में वहेंची है। इसका जवाब लिखेंगे नई लाइन में। पहले नंबर लिख लो 1 से 6 तक। पहला, तकनीकी सरगर्मियाँ। तकनीकी सरगर्मियाँ। दूसरा, निज़ामी सरगर्मियाँ। तीसरा, इक्तिसादी सरगर्मियाँ। चौथा, हिफाजती सरगर्मियाँ। पांचवा, हिसाबी सरगर्मियाँ। और पांचवा, मुलाजिमती सरगर्मियाँ। मुलाजिमती सरगर्मियाँ। चौथा जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम पांचवा सवाल लिखेंगे। रूल ऑफ थंब कोने कहे छे। मैंने सबक चलाया था तब भी आपसे कहा था कि बहुत IMP क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स के लिए। इसका जवाब लिखेंगे हम पैराग्राफ बनाकर। कदीम तरीके में मजदूर मिले हुए हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए बंधे हुए थे। काम करने के लिए बंधे हुए थे, जिसे इन्वर्टेड कोमा में लिखो रूल ऑफ थंब। और काउंट्स में लिख लो हुक्म का उसूल। कहते हैं
नया पैराग्राफ बनाएंगे, नई लाइन में लिखेंगे, इस हुक्म के मुताबिक मजदूरों की अपनी कोई आवाज़ नहीं थी। जिसमें मालिक अपने मन मुताबिक, कोमा, अपने वक्त पर, कोमा, अपने हिसाब से मजदूरों से काम निकलवाते थे। ऐसे वक्त में फ्रेडरिक टेलर ने हुक्म के उसूल के बदले साइंसी ख्याल पेश किया। साइंसी ख्याल पेश किया। हमारा छठा क्वेश्चन है, 5 में यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हुक्मनी एक वाक्यतानो सिद्धांत समझाओ। पैराग्राफ बनाकर जवाब लिखेंगे। मुलाजिम एक से ज़्यादा आला ओहदेदारों का हुक्मों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता। इस उसूल के मुताबिक किसी भी काम या सरगर्मी से मुतालिक मुलाजिम को एक ही आला ओहदेदार की तरफ से, एक ही आला ओहदेदार की तरफ से हुक्म मिलने चाहिए। हुक्म मिलने चाहिए। नया पॉइंट है, एरो बनाकर लिखेंगे। हुक्म की उसूल की वजह से मुलाजिमों में कश्मकश या मसाइल पेश नहीं आते। कश्मकश या मसाइल पेश नहीं आते। एरो बनाकर नई लाइन में लिखेंगे। एक से ज़्यादा ओहदेदारों के ज़रिए अगर हुक्म दिए जाए तो मुलाजिमों में
मसाइल पेश होते हैं जिसकी वजह से कारोबारी इकाई के अदब को नुकसान पहुंचता है। कारोबारी इकाई के अदब को नुकसान पहुंचता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3 का 7वां। टेलरनी भिन्न वेतन दरनी पद्धति विषय समझाओ। पैराग्राफ एरो बनाकर लिखेंगे। अलग पगार की शरह के तरीका, अलग पगार की शरह का तरीका यानी कामदारों को उनके वक्त के मुताबिक इक्तिसादी हौसला अफजाई का तरीका। एरो बनाकर नई लाइन में लिखेंगे। कारखाने में काम करने वाले हर अफराद, कारखाने में काम करने वाले हर अफराद, हर अफराद की काम करने की कुव्वत अलग अलग होती है। इस बात को नजरिए में रखकर ज़्यादा पैदावार करने वाले मुलाजिम को ज़्यादा पगार, जबकि कम पैदावार करने वाले मुलाजिम को कम पगारी शरह की प्रोसेस या तरीके की बात। टेलर ने अपने इस उसूल में की है, टेलर ने अपने इस उसूल में की है। तो आज हमारे दूसरे चैप्टर का प्रश्न 3 तक भी हो गया। इंशाल्लाह हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में हमारे तीसरे सबक के बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस देखेंगे और एक जुमले वाले सवाल जवाब देखेंगे।